मलिक साहब, एक बात चर्चाओं में सूत्रों के हवाले से चल रहा है कि आपने जनपद मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए। ये किसी ने आपको गलत सुना दिया। ना मैंने किए हैं, ना मुझे प्रत्याशी घोषित करने का कोई अधिकार है। हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ये अधिकार हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है, और वो भी जिला संगठन फिर अपने ऑब्जर्वर भेज करके, प्रदेश से राय ले करके प्रदेश अध्यक्ष जी से, और दूसरे किससे राय ले वो किसे भेज करके अपने तरीके से बहुत बारीकी से देख करके जब कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं। अभी कहीं कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं है। अभी तो मैं भी डिक्लेयर नहीं कि मैं आगे लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा। ये सारा का सारा मामला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में है, और आदरणीय अध्यक्ष जी ने अभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम चुनाव लड़ोगे, ना कोई पूछ रहेगा आप तक। जहाँ तक स्थिति ये इस तरह की बात की है, कुछ लोगों के अपने स्वार्थ है जो इस तरह की बात प्रचारित प्रसारित करते हैं। आप प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, लेकिन नाम तक डिक्लेयर हो गए। आपके बेटे के दोनों जगह से डिक्लेयर हो गया है कि पंकज मलिक चरथावल से लड़ेंगे, और नीतीश जो आपके बेटे है वो बढ़ाने वाले पोस्ट पर भी विवाद है जो अखिलेश यादव जी के साथ में आपके बेटे की है। ऐसा है, अखिलेश यादव जी हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं। अभी तक उन्होंने किसी से कोई कैंडिडेट की चर्चा नहीं की। कोई भी आदमी चुनाव में टिकट मांग सकता है, परंतु जहां तक मेरे परिवार की बात है, अभी तक केवल मैं और पंकज चुनाव की राजनीति में, निशांत कहीं चुनाव की राजनीति में नहीं है, और ना चुनाव लड़ने का कोई मन है। ये केवल एक, दरअसल में यहाँ एक षड्यंत्र चल रहा है। हम समाजवादी पार्टी में आए, कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि समाजवादी पार्टी उसी लोकदल से बनी थी, या ये कहो कि उस लोकदल को संचालित करने में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का बड़ा योगदान था, और बड़ा विश्वास चौधरी चरण सिंह का उन पर था। ये देखिए कि ग्राम देवता ने धरती पुत्र को अपना राजनीतिक को बताया था। आदरणीय अजीत सिंह जी एक ध्वजवाहक बने एक तरफ आदरणीय मुलायम सिंह जी बने। हम पश्चिम की परिस्थिति वश आदरणीय अजीत सिंह साहब के साथ रहे। बाद में जब हर आदमी में घर में जब दो बर्तन हो खड़कते हैं, परिस्थिति बनी, हम उनके साथ चले गए। अब ना तो ये हमें 2 टिकट मिले, हम दोनों चुनाव जीत गए। और आपको याद होगा, हमने चुनाव जीतने के बाद दोनों बार ये कहा कि वोट आदरणीय अध्यक्ष जी की थी, पार्टी की थी, हमने इकट्ठी करी है, डलवाई है, कार्यकर्ताओं ने डलवाई है, हमारा कोई सहयोग ही नहीं है उसमें। हमारा चुनाव की जीत में कोई योगदान नहीं है। कार्यकर्ताओं ने वोट डलवा दी। पार्टी की वोट थी, आदरणीय अखिलेश यादव के नाम पर वोट थी, वो इकट्ठी करके कार्यकर्ताओं ने डलवा दी, हम चुनाव जीत गए। परंतु सुन लीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, कुछ लोगों को ये जीत हजम नहीं हुई। उन्हें प्रसन्नता होनी चाहिए थी कि पार्टी के दोनों सीट जीत लोग आगे के पार्टी है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, हमारी पार्टी के होते तो हमारे साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, पर वो किस पार्टी के मुझे नहीं पता भाई। अभी एक अभियान आया है आपको जयराम रमेश का, कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना वो अलग अलग बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ, हमारी पार्टी के नहीं होंगे, या पार्टी में आस्था नहीं होगी, व्यवस्था होगी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे बारे में ना तो ये कह सकते कि ये लोग काम नहीं करते, ना नू कह सकते जनता के बीच में रहते, ना ये कह सकते हमारे पर कोई आर्थिक राजनीतिक चारित्रिक बेईमानी का आरोप लगा सकते। तो क्या कहेंगे कि तो सारे चुनाव यही लड़ेंगे। 96 में मेरे विरुद्ध एक प्रचार हुआ था कि सारे चुनाव यही लड़ेंगे। अच्छा, लड़ते भी अभी थे, प्रमुखी भी, जिला पंचायत भी, DCDF भी, बैंक भी। तो हमने तभी तय किया था कि नहीं लड़ेंगे। तो कुछ लोगों को मजा आता है। अभी तो कहीं यार चुनाव की चर्चा भी नहीं है। लेकिन मलिक साहब, जो जिला अध्यक्ष है आपकी पार्टी के, पूर्व समाजवादी पार्टी में वो
जिला अध्यक्ष रहे हैं प्रमोद त्यागी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि बुढ़ाने से चुनाव में लड़ूंगा। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मना किया है। ऐसा है, मना नहीं किया मैंने, कहा किसकी से मना किया? आपने कहा ना कि अखिलेश जी ने मना किया कि अपना प्रत्याशी भी नहीं बताया। अभी नहीं, मैंने कहा आदरणीय अखिलेश जी ने, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने अभी हमसे कोई चर्चा ही नहीं की। मैंने कहा मेरे से कोई चर्चा नहीं की। प्रमोद त्यागी जी वरिष्ठ नेता, बड़े भाई हैं हमारे, और हो सकता है कि उनका नाम डिक्लेयर कर दिया होगा। ये तो आदरणीय अध्यक्ष जी जाने, तो राम जाने भाई। परंतु मेरी जानकारी में मुझे अभी नहीं कहा गया किसको हम लड़ाएंगे। मुझे ये नहीं कहा गया तुम कहाँ से लड़ोगे, और मैं लड़ भी नहीं रहा। मैं तो पार्लियामेंट में हूँ, मैं क्यों लड़ूंगा? तो ऐसे कुछ नहीं। आपका नाम नहीं हो तो अलग लोग। समाजवादी पार्टी एकजुट है। कुछ साथी जो है हताश और निराश साथी, जो जिनको जनता ने नकार दिया है, वो पार्टी के कुछ लोगों को उकसा करके उनसे ब्याज दिलाते रहते हैं। बाबा प्रमोद जी भी हमारे नेता हैं, हमारे साथी हैं, और जो पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे उसमें साथ रहेंगे। परंतु इतना मैं बता दूं, हम 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं, और सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कैंडिडेट सिलेक्शन का होगा। और हमारी पार्टी कोई ऐसा, मैं नहीं, हमारी पार्टी कोई ऐसा हल्का कैंडिडेट नहीं सेलेक्ट करेगी, चाहे किसी का हो, चाहे किसी के परिवार का हो, चाहे मेरे परिवार का हो या किसी और के परिवार का हो, उसको नहीं सेलेक्ट करेगी अगर वो जीतने की स्थिति में नहीं है। हम जिताऊ कैंडिडेट लड़ाएंगे, ऐसा हमारी पार्टी का संदेश है। और हमारी पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पार्टी है, सबसे राय लेंगे, वो लड़ेंगे। अब किसको ये काम सौंपेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो तो 26 है, अभी नहीं आया, अभी तो 27 में बताएंगे। लेकिन मलिक साहब ये कहा जाता है ना कि अखिलेश जी के पास अगर यहाँ से कोई जाता है तो अखिलेश जी कह देते हैं कि हरेन मलिक से मिल लो, यहाँ मत आया करो। नहीं, ना, ये सब गलत कहते हैं। वो सबसे मिलते हैं यार, और सबसे कम मिलने वाला मैं हूँ। अगर हाउस के मिलने को छोड़ दूं तो मैं सबसे कम मिलने वाला हूँ, सबसे कम मैं जाता हूँ। क्योंकि अध्यक्ष जी की जो आइडियोलॉजी है, देखो राजनीति में मैं भी 49 साल हो गए मुझे, मैं भी जानता हूं कि किसके कैसी मानसिकता है। वो बहुत साफ संदेश है, उनका काम करो। वो ये भी कहते हैं कि आप अगर रोज लखनऊ रहेंगे, रोज दिल्ली रहेंगे तो क्षेत्र में कब रहोगे। वो लाइक ही नहीं करते कि उनके पास जाकर के घेर के बैठे। और भाई जमीन के आदमी है, देखो बात सुन लो, माफ करना, कहीं ओरा चल जा धुप्पल, पर यह तो जमीन के आदमी। इन्हें आप ताज्जुब करोगे, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी को, प्रोफेसर राम गोपाल जी को, इन्हें क्या नाम, शिवपाल जी को, जितना मुझे पता है पश्चिम का, उससे ज्यादा ही नहीं पता है यार। आदरणीय जो भी है अध्यक्ष जी जो आदेश करेंगे उसका सब पालन करें। पूरी पार्टी एकजुट है, टिकट वो तय करेंगे और लड़ेंगे, हम सब फिर लड़ाएंगे। भाई मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते मेरा दायित्व है कि सबको लड़वाऊं, सबके लिए काम करूंगा। क्योंकि मैं सब ने जिताया हूं, पार्टी ने जिताया हूं, पार्टी की वोट है, तो मैं भी पूरा पार्टी के लिए काम करूंगा।